नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यूट्यूब पर पहली बार आज मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसी देवी की साधना जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। दमयंती देवी। दमयंती देवी, दमयंती राजा नल वाली नहीं, नारद जी की पत्नी दमयंती देवी। आपने बहुत लोगों को कहते सुना होगा कि नारद जी, बाल ब्रह्मचारी नारद जी का विवाह नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको सच्ची जानकारी देवी पुराण से दे रहा हूँ, जिसके लिए आपको देखना होगा हमारा वीडियो अंत तक। जानकारी भी दूंगा और साधना भी दूंगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, देवी पुराण 6ठा स्कंद 24 अध्याय। दमयंती और नारद जी की। एक तो दमयंती राजा नल की पत्नी, जिनकी मैं साधना बहुत पहले डाल चुका हूं, लेकिन आज मैं पहली बार यूट्यूब पर दमयंती देवी की पहले परिचय बता दूं। ये संजय राजा की पुत्री थी दमयंती। और मैं आपको बता दूं, नारद जी और एक पर्वत ऋषि, दोनों लोग घूमते घूमते आए तो चतुर्मास करना था, तो वर्षा ऋतु में रुक गए संजय के यहाँ। संजय के राजा थे उनके यहाँ, उन्हीं की पुत्री थी दमयंती। तो पर्वत तो तपस्वी थे और नारद जी बीड़ा बजा लेते थे बहुत अच्छा। दमयंती नारद जी पे मुग्ध हो गई, मतलब मोहित हो गई, और नारद जी को मन ही मन वर्ण कर लिया उन्होंने। नारद जी से भी नहीं छुपी रही ये बात, नारद जी भी आसक्त हो गए। जबकि प्रतिज्ञा ये की थी दोनों लोगों ने, पर्वत ने और नारद जी ने, कि कोई भी विषय होगा, स्वर्गलोक से जब चले थे तो प्रतिज्ञा करके चले थे कि कोई भी विषय होगा, अच्छा बुरा कुछ भी विषय हो, ए टू जेड, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। एक दूसरे ने प्रतिज्ञा की थी। तो पहले तो सेवा दोनों लोगों की अच्छे से की दमयंती। सेवा पर्वत महाराज की उसी तरीके से करती रही, लेकिन नारद जी की सेवा का कुछ भाव बदल गया। यानी उनकी सेवा में जैसे उनको कोई भी वस्तु देने का, तो उनका जो है प्रेम की दृष्टि हो गई। पर्वत ऋषि को लगा कि ये मेरे साथ और इनके साथ में भेदभाव क्यों हो रहा है। अब पहले तो नहीं हो रहा था। पर्वत ऋषि ने पूछा, नारद जी ने सत्य सत्य बता दिया। पर्वत ऋषि ने नारद जी को श्राप दे दिया कि तुमने प्रतिज्ञा तोड़ी है, इसलिए तुम बंदर का मुख हो जाए। अच्छा, इसमें कोई दोष नहीं, नारद जी ने प्रतिज्ञा बताई नहीं थी, क्योंकि वो प्रतिज्ञा तो थी नारद जी की, लेकिन ये संकोच कारण नहीं बताई थी। और जब पर्वत ऋषि ने पूछा तो नारद जी ने सत्य बता भी दिया कि हाँ भाई, मैं भी प्रेम करता हूँ और इनका भी प्रेम हमसे है। तो लेकिन आ गया क्रोध। संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जिसको क्रोध ना आए। तो जब क्रोध आ गया तो उन्होंने श्राप दे दिया। तो नारद जी ने भी श्राप दे दिया कि तुम भी स्वर्गलोक के मतलब अनाधिकारी हो जाओगे, यानी स्वर्गलोक में नहीं जा पाओगे। अब एक दूसरे को श्राप दे दिया। नारद जी का तुरंत ही बंदर का मुख हो गया और पर्वतराज तो चले गए, नारद जी वहीं बने रहे। बाद में जब राजा संजय ने बेटी का विवाह की बात सोची, तो बेटी ने जो है
यानी धाय के द्वारा अपनी माँ से कहलवाया और पिता से कहलवाया धाय के द्वारा कि हम जो है राजा मतलब हम जो है हरिश्चंद्र को मतलब हम जो है नारद जी को अपना मतलब पति बना चुके नारद जी को। तो नारद मुनि को हमने पति मान लिया है और नारद के सिवा हम किसी से विवाह नहीं कर सकते, दमयंती ने कहा। इनकी साधना भी बताऊंगा, बहुत बड़ी देवी हैं दमयंती, ऐसे ही नहीं सोच लेना कि कहानी केवल मैं बता रहा हूँ। ये देवी पुराण में वर्णन है 6वें स्कंद 24 अध्याय में। तो फिर पिताजी ने बहुत भाई दुखी हो गए, पिताजी को जब बताया उनके धाय ने। पिताजी ने यानी संजय ने उनकी माता से कहा, माता का नाम केकई था, केकई। तो रानी से कहा, तो रानी ने फिर समझाया दमयंती को बहुत प्रेम से और कहा कि इसके तो से बात करने में भी तुमको लज्जा आनी चाहिए, इसका बंदर का मुख है और ये क्या तुमको खिला पिला पाएगा, और भिक्षुक एक भीख मांगने वाला, और कहाँ राजा की बेटी तुम, और तुम एक से भिखारी के साथ विवाह करोगी, तुमको मतलब सब प्रकार से समझाया, बहुत कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया। मैं इतने करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो सब कुछ सुन लिया। उसके बाद में दमयंती ने कहा कि माता, धिक्कार है उस मनुष्य को जो बीड़ा की धुन को नहीं समझ पाता। हमसे अच्छी तो वो जंगल में हिरन हैं जो बीड़ा की आवाज़ पे अपने प्राण तक दे देते हैं। मनुष्य से अच्छे सर्प भी हैं जो कि कान ना होते हुए भी यानी संगीत को सुनते हैं और उस पर न्यौछावर हो जाते हैं। और मनुष्य को धिक्कार है, क्या मेरे पिताजी को नारद जी के गुण नहीं दिखते? नारद जी बीड़ा के 7 सुरों से बजा लेते हैं, और नारद जी के अलावा और भगवान शिव के अलावा कोई पूरे ब्रह्मांड में इतना मतलब बीड़ा और संगीत नहीं कर सकता, अच्छा बजा नहीं सकता बीड़ा, या तो नारद जी या फिर भगवान शिव। 2 के अलावा कोई तीसरा ऐसा नहीं है जो साम वेद का गान अच्छा कर ले, इतना अच्छा कर ले। दमयंती ने कहा कि या तो नारद मुनि कर सकते हैं या भगवान शिव कर सकते हैं साम वेद का गान, और बीड़ा भी इतना अच्छा यही बजा सकते हैं, या तो भगवान शिव बजा सकते हैं अगर बजाना चाहें तो, और या फिर नारद जी, बस। तो ऐसा बताया और कहा कि हम इन्हीं अपना प्रण नहीं तोड़ सकते। पहले इतना सतीत्व था, पहले हमारे सनातन में ऐसे संस्कार दिए जाते थे मेरे प्रिय भाई बहनों। तो उन्होंने कहा कि बंदर का मुख है, तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि भिखारी हैं, उनके पास घर मकान कुछ भी नहीं है, झोपड़ी भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, दमयंती ने कहा कोई दिक्कत नहीं, हमको आप नारद मुनि को सौंप दो, नारद मुनि के साथ में जंगल में रह लेंगे। बंदर का मुख है, कोई दिक्कत नहीं। आजकल तो थोड़ा अगर एक दूसरे का रंग अगर थोड़ा सा हल्का सा दबा हो, लड़की का या लड़का का, तो फिर तलाक हो जाती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, दमयंती ने चुन लिया नारद जी को। तो दमयंती की माता ने कहा कि ये बेटी तो मानेगी नहीं, और धर्म के हिसाब से इसका कहना ठीक है, तो फिर अब इन्हीं से विवाह कर दो। विवाह हो गया, नारद जी का विवाह कर दिया दमयंती के साथ। कुछ समय बाद पर्वत ऋषि आए। पर्वत ऋषि जो थे नारद जी की बहन के बेटे थे देवी पुराण के अनुसार। तो पर्वत ऋषि ने देखा कि ये बंदर का मुख है और बेटी इतनी सुंदर, और मतलब जो है राजा की पुत्री और एक सती पतिव्रता। पर्वत ऋषि को दया लग गई और पर्वत ऋषि ने कहा, नारद जी तुम हो तो मेरे मामई, और मैंने जो तुमको श्राप दिया वो मैं पूरा श्राप वापस ले रहा हूँ, और तुम अभी मेरे पुण्य के प्रभाव से, मेरी तपस्या के प्रभाव से तुम पूर्ण रूप से सुंदर बन जाओ। तो बेटी के देखते देखते यानी दमयंती के देखते देखते नारद जी तुरंत ही वैसे ही सुंदर हो गए जैसे पहले थे। नारद जी ने भी कहा कि तुम भी मेरी बहन के ही बेटे हो, मैंने भी क्रोध में तुमको श्राप दे दिया था, तुम भी स्वर्ग लोक में जा सकते हो, और मैं भी अपना श्राप वापस ले रहा हूँ। तो नारद जी ने और पर्वत ऋषि ने एक दूसरे को श्राप दिया भी था और एक दूसरे ने श्राप वापस भी ले लिया। यानी तो ऐसी दमयंती यानी जिन्होंने बंदर का मुख होते हुए और एक भिखारी होते हुए, उस समय भाई कोई उन्होंने माता पिता ने तो भिक्षुक ही कहा था ना नारद जी को,
तो एक भिक्षुक यानी भिखारी होते हुए, बंदर का मुख होते हुए, सुंदर भी नहीं, अब वो रानी की बेटी यानी राजा की बेटी, जो कि और बड़े राजा की बेटी और देवी के अवतार, और फिर भी उन्होंने नारद जी को ही चुन लिया और उन्होंने प्रण नहीं छोड़ा और अपनी माता से कहा कि मेरे ही पीछे इनकी ऐसी गति हुई है, बंदर का मुख मेरे पीछे हुआ है, मेरे काढ़ हुआ है, तो हम इनको कैसे छोड़ दें, और हम इनको नहीं छोड़ सकते। तो ऐसी सतियाँ होती थी पहले, इसीलिए सनातन धर्म पूरे विश्व में विकसित था और पूरा विश्व सुखमय और शांति में रहता था। ये सनातन की बात है। लेकिन आजकल जो तलाक हो रही है ना, ये सनातन की नहीं है, ये मुगलिया शासन से है और अंग्रेजी राज्य से है। तो आजकल तो मैं क्या बताऊं, थोड़ा सा अगर क्लास भी एक दूसरे, अगर एक कम पढ़ा एक ज़्यादा पढ़ा है तो ताने मारते हैं एक दूसरे को, अगर रंग एक दूसरे का दबा हुआ है तो एक दूसरे को लोग छोड़ देते हैं, पत्नी भी छोड़ देती, पति भी छोड़ देते। लेकिन पहले ऐसा नहीं था और हमारे सनातन की ये परंपरा नहीं है। सनातन की तो परंपरा ऐसी है कि सती अनुसुईया ने सीता जी को समझाया है रामायण में कि पति चाहे नेत्रहीन हो, अंध बधिर यानी चाहे अंधा हो, चाहे बहरा हो, चाहे कोढ़ी हो, चाहे धनहीन हो, चाहे रोगी हो, चाहे दीनहीन हो, लेकिन ऐसे भी पति का अगर कोई स्त्री सपने में भी अगर अपमान करती है तो उस स्त्री को रौरव नरक में अनंत काल तक रहना पड़ता है, अनंत काल तक। ऐसा यानी सती अनुसुईया माता ने कहा है सीता माता से रामायण में, गोस्वामी जी ने लिखा है। चौपाई अगर पढ़ूंगा तो टाइम लग जाएगा, मुझे याद सब कुछ है गुरु की कृपा से। तो अब देवी पुराण की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, 6वां स्कंद 24 अध्याय देवी पुराण में। तो उन दमयंती माता की साधना, यानी नारद जी की पत्नी, संजय महाराज की पुत्री दमयंती देवी की साधना आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस साधना से आप सभी प्रकार की कलाएं सीख सकते हो, सभी प्रकार का सुख सौभाग्य समृद्धि प्राप्त कर सकते हो, सभी प्रकार की सुंदरता प्राप्त कर सकते हो दमयंती माता की साधना से। और कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं, महादेवी हैं, इनको माता रूप में ही केवल सिद्ध किया जाएगा और उल्टा सुल्टा मत सोचना। नारद जी को लोगों ने मतलब मुगलिया शासन में पद्धति नष्ट कर दी, नारद जी की भी पूजा पद्धति होती है। तो इसी तरीके से नारद जी की पत्नी दमयंती की साधना बहुत आपने कभी नहीं सुनी होगी। जैसे मैंने बहुत पहले अपने चैनल पर डाली थी हनुमान जी की पत्नी सुबर्चा की साधना, सूर्य की पुत्री। इसी तरीके से नारद जी की पत्नी दमयंती की साधना लोगों को नहीं मालूम। लोग कहते नारद जी बाल ब्रह्मचारी, नारद जी का विवाह नहीं हुआ है। लेकिन देवी पुराण के अनुसार 6वें स्कंद 24 अध्याय के अनुसार नारद जी गृहस्थ थे, नारद जी का विवाह हुआ था दमयंती से। अब इनकी मैं साधना बता दूं। देखिए, इनकी साधना जब आप करेंगे तो पहली बार कोई वाद्य यंत्र जरूर रखें अपने पास। अगर बीड़ा रख लें तो ज़्यादा अच्छा है। साधना काल में जहाँ साधना करेंगे, साधना के स्थान में बीड़ा जरूर रखें, फोटो वाला नहीं, असली बीड़ा। और नारद जी की फ़ोटो रखें साथ में, और एक सुंदर स्त्री की फ़ोटो रखें, रानी की। नारद जी बीड़ा बजाते हो या करताल हो या नारद जी के पास या ऐसे ही तपस्या कर रहे हो, नारद जी की फ़ोटो रखें पूजा काल में। पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके पीले या लाल आसन पर बैठें। सफ़ेद पर भी बैठ सकते हैं अगर कोई भाई साधना करना चाहते हैं। अगर माताएं बहनें करें तो केवल लाल या पीला आसन। और रुद्राक्ष की माला या फिर तुलसी की माला या बैजंती की माला या लाल चंदन या सफ़ेद चंदन या लाल हकीक या सफ़ेद हकीक या स्फटिक की माला या मोती की माला, इनमें से किसी भी माला से आप इनका जाप करेंगे। दमयंती का मंत्र भी बताऊंगा। तो जाप सवालाख करेंगे और जाप का दशांश हवन कर दें, हवन का दशांश तर्पण कर दें, तर्पण का दशांश ब्राह्मण पतिव्रता पवित्र स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर ब्राह्मण पवित्र कन्याओं को भोजन करा दें, या उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें। और अगर संयोग से कोई ऐसा मिल जाए जो बीड़ा बजान लेता हो और उसको वो बीड़ा दान दे दें अगर भोजन कराने के बाद, तो फिर कल्याण हो जाएगा। तो अगर दान करना हो बीड़ा तो 2 रखें, एक बीड़ा अपने घर में रखें, शुभ होता है रखना, एक बीड़ा जो है दान कर दें। एक बीड़ा अपने घर पर भी रखें क्योंकि बीड़ा शुभ होता है रखना, घर पर जरूर रखना चाहिए बीड़ा प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में। बीड़ा और जो है ढोलक और घंटा, मंजीरा,
खंजड़ी, ये सारी चीज़ें प्रत्येक हिंदू को अपने घर में रखना ही चाहिए अगर सत्य पूछो तो। इससे भाग्य जगता है, भाग्य उदय होता है, दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है। ये सत्य है। वाद्य यंत्र, सरस्वती की कृपा पाने के लिए ये वाद्य यंत्र जरूर अपने घर पर रखना चाहिए। तो अब इनका मैं मंत्र बता दूं, देखिए। और हाँ, मंत्र भी बताऊंगा और नियम कुछ। इनकी जब पूजा करेंगे तो बीड़ा की भी पूजा करेंगे आप। बीड़ा को भी तिलक लगाएं और फोटो के तिलक लगाएं हल्दी चावल से। और देसी गाय के घी का दीपक जलेगा पूजा में। पंचमेवा का और फलों का प्रसाद रखा जाएगा, खोया की मिठाई का। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन आवश्यक है। और ये साधना बहुत पवित्र है। शुद्ध शाकाहारी हों साधना काल में भी और साधना के बाद भी। और अपनी पत्नी की सेवा और किसी स्त्री पर गलत दृष्टि न डालें। और अगर कोई माता बहन साधना करती है तो अपने पति की सेवा किसी भी पुरुष पर गलत दृष्टि न डालें, साधना काल में भी, साधना के बाद में भी। और साधना काल में तो ब्रह्मचर्य व्रत रहना ही रहना है। इस साधना से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। जो लोग कहते नहीं भाग्य साथ नहीं देता, कोई कहते लक्ष्मी साथ नहीं देती, कोई कहता सोना पकड़ते मिट्टी हो जाती है। इस साधना को करोगे तो मिट्टी पकड़ोगे हीरा होगा। ऐसा नहीं कि मिट्टी की डेला हाथ में पकड़ लो कह दो कि हीरा तो नहीं बना गुरुजी, तो ऐसे नहीं हीरा बनता है। मतलब उधार है, यानी जो करोगे सफल होगा, कम परिश्रम में ज़्यादा फल मिलेगा। तो ऐसी ये साधना है दमयंती की। और इनके मंत्र तो कई हैं मेरे पास। एक दमयंती गायत्री मंत्र मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, एक मंत्र और दे देता हूँ। वैसे कई मंत्र हैं, हो सकता है 2-3 भी दे दूँ। देखिए, ओम ह्रीं क्लीं श्रीं दम दमयंती हुम फट। एक तो ये मंत्र है। एक मंत्र है ओम संजय जाय विद्महे नारद पत्नी च धीमहि तन्नो दमयंती प्रचोदयात्। एक ये मंत्र है। एक मंत्र है ओम संजय जाय विद्महे नारद प्रियाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। इन 3 मंत्र हैं। इनमें 3 में से किसी भी मंत्र की आप दीक्षा ले लेना। पूरा विधि और भी मैं बताऊंगा, विधि बहुत लंबी है इसकी, लेकिन ये साधना अगर जीवन में एक बार कर ली। वैसे मैं आपको बता दूं, जो कोई कला क्षेत्र में है, कोई भी किसी भी प्रकार की विद्या पढ़ने वाला व्यक्ति या कला सीखने वाला व्यक्ति या गायक या गायिका कोई भी है, या कोई भी कला सीखते हैं, व्यापार बिजनेस कुछ भी, अगर कोई काम अगर आपको सीखना है तो ये साधना जीवन में एक बार तो सफल कर लेनी चाहिए। दमयंती देवी की साधना, नारद जी की और दमयंती की, इनकी साधना अपने जीवन में एक बार जरूर सफल कर लेनी चाहिए। नारद जी के बराबर सामवेद का गाने वाला कोई दूसरा नहीं है त्रिलोक में सिवा भगवान शिव के। भगवान शिव या नारद जी, 2 ही लोग सामवेद को गा सकते हैं सही से। और गाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन इतनी इनकी बराबर कोई नहीं है तीसरा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, दमयंती देवी की साधना यानी नारद जी की पत्नी की साधना, दमयंती माता की साधना आपने अभी तक कहीं नहीं सुनी होगी। पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना, नहीं मिलेगी। और ये साधना हमारे द्वारा दी जा रही है। लेकिन सनातन धर्म में मैंने आपको बताया है कि एक से बढ़ के एक विद्या हैं। तो आपका कर्तव्य है कि आप इस आवाज़ को जन जन तक पहुंचाइए, पूरे विश्व में पहुंचाइए। सनातन धर्म का जो ज्ञान लुप्त हो चुका है मुगलिया शासन में, वो ज्ञान जन जन तक पहुंचना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के पास वो ज्ञान पहुंचना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, उठाइए लाभ और हमसे परिवार की तरह जुड़िए। और मैं आपको बता दूं, 2023 में भाई दूज 15 नवंबर की जो पड़ रही है बुधवार दिन की, बहुत ही ज़्यादा शुभ होती है बुधवार के दिन भाई दूज। अगर कोई मेरी धर्म की बहन बनना चाहे तो हमसे ज़रूर संपर्क करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय दमयंती माता की, जय नारद जी महाराज की। ओम नमो नारायणाय।